तो ये काव्य खंड का क्लास 12 बिहार बोर्ड का है। ऐसा ट्रिक के साथ याद करवाया जा रहा है। पहले हम आपको गद्य खंड का याद करवा देते हैं, अब इसके में काव्य खंड को याद करवा देंगे एक बार में, ऐसे कि भूल न जाए जैसे। तो स्टार्ट करते हैं और ये स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्या है? राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अब देखिए कैसे याद करेंगे। अब राम जी क्या है? राम जी अपने आप में सबके गुरु है, गुरु नानक। राम बिनु जरखे जन्मा क्या राइटर क्या हो जाएगा? गुरु नानक। बस हो गया। अब दूसरा में आइए, दूसरा में याद हो जाएगा। राम जहाँ आया राम बिनु तो क्या है? राम अपना में क्या है? गुरु, तो गुरु नानक। चलिए याद हो गया ना। अब दूसरा आता है क्या है? प्रेम आईनी श्रेय राधा का। अब देखिए प्रेम जहाँ वहाँ प्रेम रहेगा तो रस रहेगा कि नहीं? प्रेम में रस रहता है कि नहीं? रहता है कि नहीं? अब बताइए। अब वो वाला प्रेम रस समझ लीजिएगा। प्रेम रस मैंने समझिए एक बात का, कहीं भी जैसे किसी के लिए प्रेम आपको हो सकता है, किसी कार को लेने के लिए भी प्रेम हो सकता है, समझ रहे हैं? अपने माता पिता भाई बहन ये भी प्रेम है, देश के प्रति भी प्रेम है। तो ये एक है। तो प्रेम जहाँ रहेगा वहाँ रस रहेगा। प्रेम में तो रस नहीं करता है। चलिए अब दूसरा आते हैं तीसरा पर इसको साफ कर देते हैं। तीसरा पर आते हैं कि अति सुधु स्नेह को मार्ग है। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है किसका? राइटर का नाम क्या है? घनानंद। अब देखिए अति शुद्ध कोई समान रहेगा तो वह घनानंद माने कि आनंद आएगा। शुद्ध सामान है माने कुछ खाने के लिए एकदम शुद्ध सामान है। लिट्टी चोखा बिहार का भैया जी, खाने में आनंद आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? तो बोलेगा यस सर। तो अति शुद्ध जो रहेगा उसे खाने में आनंद लगेगा, घनानंद। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या? स्वदेशी। अब स्वदेशी है तो उसके प्रति प्रेम रहेगा। स्वदेशी है तो उसके प्रति प्रेम रहेगा। प्रेम घन। ठीक है। आइए देखिए यहाँ था क्या कि काव्य खंड में चैप्टर का नाम था प्रेम आईनी। ठीक है। तो उसमें लेखक का नाम क्या था? रसा खान। रस याद रखिए। प्रेम में थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा। यहाँ क्या स्वदेशी रहेगा, या चैप्टर का नाम स्वदेशी है, यहाँ राइटर के नाम हो गया प्रेम घन। ठीक है। जहाँ स्वदेशी वहाँ प्रेम तो होएगा। स्वदेशी के लिए किसके नो प्रेम रहेगा भैया जी? नारा है तो दिल निकाल के फेंक दो। ऐसा दिल किस काम का जो धरती का नाम ना आया, ऐसा जिंदगी किस काम का जो कर्म का काम नहीं आया। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। अब देखिए भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। अब देखिए सुमित्रा। ठीक है। कैसे याद करेंगे इसको भी याद कर लेंगे। इसमें क्या है? तो भारत माता देखिए, भारत माता का सुमेगा नहीं, शोभेगा नहीं। सुमित्रा से क्या है? शोभेगा। भारत माता सभी को शोभते हैं। यहाँ भारत को ही नहीं, भारत से किसी बार चल जाइए तो भारत सबके लिए शोभेगा। मतलब अच्छा देश है कि भारत अच्छा देश है, बहुत अच्छा देश है। तो सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। इसका पतन कभी नहीं होता है। पतन कभी नहीं हो सकता है भारत का। याद रखिए पतन कभी नहीं हो सकता। भारत ऐसा देश है, सभी के लिए एक देश है, या धर्म निरपेक्ष है, सभी को एक समान देता है। ऐसा देश ना मिलेगा हमारे भारत जैसा, कभी कोई से दूसरा भेष ना मिलेगा। ठीक है। चलिए तो भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। अब चलते आगे को है जनतंत्र का जन्म। अब देखिए जनतंत्र का जन्म हुआ, जनतंत्र का जन्म हुआ, जनता का शासन आएगा तो दिन होगा कि नहीं होगा? अब राजतंत्र रहता ना, लगता है देश में चारों तरफ अंधेरा है। जैसे आप चले जाइए एक तरह से कहाँ जी कौन है? एक कौन कोरिया है? हाँ दक्षिण कोरिया है। दक्षिण की उत्तर कोरिया ऐसी कोई है, कोरिया उतना कंफर्म नहीं है। वहाँ तानाशाह है कि नहीं? किंग जॉन। हाँ किंग जॉन के जानते हैं आप, किंग जॉन। तो वहाँ एक तरह से राजतंत्र, वहाँ उसके जैसे कपड़ा पहनेगा वैसे ही जनता पहनेगी, जैसा बाल कटाएगा वैसे ही बाल कटाएगा। तो एक है कि तुम उसके जैसा नहीं किया तो तुमको मार देगा ये। तो जिंदगी में क्या अंधेरा है, कभी दिन नहीं होता उसका। हाँ लेकिन जहाँ जनता का तंत्र आता है, जनता तंत्र मैंने क्या जी, जनता का तंत्र, जनता का हो गया तो यहाँ क्या होगा? सब जनता फैसला लेगा तो यहाँ दिन होगा। लगता है दिन हो गया, दिन कर गया। ठीक है। तो जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। अब आता है हिरोशिमा का राइटर का नाम शिव हिव
ओशियान अगे, ओशियान अगे अगे अगे, ठीक है। तो हिरोशिमा का राइटर क्या है? हिरोशिमा का राइटर शिव हिव ओशियान अगे। अब बताइए, अब देखिए कैसे इसको ही याद करेंगे। हिरोशिमा में बम फेंका गया था, देखिए इसको याद करने का अच्छा ट्रिक है, ठीक है। हिरोशिमा में बम फेंका गया था तो मम्मी पापा किसको, कोई बेटी होगी तुझे कहेगा भागे 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 भागे, नहीं कहेंगे भागे अगे भागे भागे भागे, बम फेंक लो भागे भागे। देखिए याद करने का तरीका है, कभी बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है ना। तो हिरोशिमा में बम फेंका है तो क्या कहते थे मम्मी पापा? भागे भागे लो, भागे बम फेंक लो भागे, तो भागते थे आगे भागे भागे, ठीक है। ऐसे याद करेंगे, ठीक है। अब चलेंगे आगे। आगे आगे क्या है अगला भैया जी? ये क्या आता है? इसको भी मापून हटाता है। चलिए अब आगे आते, एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण, नारायण नारायण नारायण, ठीक है। कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष कहते हैं कुंवर नारायण, कैसे याद करेंगे? अब याद कर लीजिए, जब भी एक वृक्ष की किसी वृक्ष की हत्या करिएगा ना तो नारायण चलाएंगे, नारायण। एक काम आपको सुधारने के लिए, क्योंकि वृक्ष को काटना बहुत बड़ा पाप की तरह से है, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग जिंदा हैं। वृक्ष है तो पानी भी उसी से आता है, याद रखिएगा, हवा भी उसी से आता है, समझ रहे हैं, खाना पीना एक तरह से सब हमारे लिए वही है। तो वृक्ष को काटना बहुत बड़ा पाप के समान है। तो कभी भी वृक्ष को काटिए तो नारायण भगवान चलाएंगे, नारायण नारायण, वृक्ष के काटने पाप है बाबू, मत काटना है, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे? एक वृक्ष का हत्या, कुंवर नारायण। अब चलिए आगे, आगे कौन सी है? तो आगे है हमारी नींद। हमारी नींद क्या है? वीरेन डांगवाल। अब कैसे इसके याद रहेंगे? अब हमारी नींद, अब नींद में ज़्यादा रहिएगा ना, आपकी नींद है चाहे कोई की नींद है, तो आपका डंगवाल मतलब डेंगू काट लेगा, सरवा डेंगू काट लेता है। डेंगू देखिए बहुत ज़्यादा फैलल है, तो ज़्यादा नींद में आएगा ना, हमारी नींद कहिएगा ना, ज़्यादा नींद में रहेगा तो डेंगू काट लेगा, ठीक है। डंगवाल डेंगू काट लेगा, तो ऐसे याद रखेंगे, हमारी नींद वारेन डंगवाल। चलिए अब चलते हैं आगे। तो आगे अक्षर ज्ञान, अनामिका, ठीक है। अक्षर ज्ञान के राइटर का नाम क्या है? अनामिका। तो कैसे याद करेंगे कि अक्षर ज्ञान के? तो देखिए अक्षर ज्ञान, जब का अक्षर और ज्ञान रहेगा, अक्षर का ज्ञान रहेगा तो आगे आएगा अनामिका, आगे आइएगा, हमेशा एग्जाम में आगे आएगा, आगे आइएगा अनामिका, आगे आइएगा, ठीक है। अक्षर का ज्ञान आएगा था भैया से तो अनामिका, ठीक है। अब चलेंगे आगे। तो लौट कर जाऊंगा फिर, क्या बात है, दिल में दर्द है भैया जी। तो क्या है? जीवनानंद दास, क्या पढ़ रहे हम? हाँ ठीक है, जीवनानंद दास, लौट कर आऊँगा। देखिए ऐसा बोल रहा है कि मैं मर गया हूँ और जीवन में फिर आऊँगा और तुम्हारा हो जाऊँगा, ये सब फालतू बात है। देश के लिए जो, देश के लिए ही इस धरती पर मर के जाओ तो ज़िंदगी में कुछ कर जाओगे और इस धरती पर अमर होके मर जाओगे, ठीक है। तो याद रखिए। तो कैसे लिखा? लौट कर आऊँगा फिर, तो ऐसा लग रहा है कि वो लग कर रहा है कि ज़िंदगी में फिर आऊँगा, जीवन में फिर आऊँगा, फिर तुम्हारे जीवन में आऊँगा। तो जीवानंद, याद रखिए, लौट कर फिर आऊँगा, जीवानंद, जीवन में आने के लिए एक तरह से बोल रहा है। तो जीवानंद दास इसके राइटर हो जाएंगे। अब चलेंगे आगे, लास्ट है भैया जी। तो लास्ट क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु का राइटर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। देखिए ऐसा कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर माने रह नहीं पाओगे, ऐसा कहा। देखिए भक्त के बिना प्रभु अधूरे हैं, ये दुनिया संसार सब बोलती, भक्त के बिना प्रभु अधूरे हैं, ठीक है। जो देश में रहकर अपने देश की सेवा नहीं किया वो इंसान है क्या, या खुद में मजबूर हैं, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर से क्या होगा? रह नहीं पाओगे, एक तरह से बोला रह नहीं पाओगे,
रह नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा लग रहा है कि नहीं, तो याद करेंगे कि मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रील के। तो चलिए दोस्त, अगर याद हो गया होगा तो हमारे चैनल को अब तो सब्सक्राइब कीजिए, शुरू में ना किए हैं अब तो कर दीजिए। हाँ कर दीजिए ना, आपका बेनिफिट हमारा भी बेनिफिट, दुनिया का बेनिफिट, सबके साथ सबका विकास, और आप जैसे हम जैसे और ज़िंदगी में सब एक जैसे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस सोचते क्या है, और इंग्लिश का भी राइटर का नाम आ जाएगा, इतना टेंशन क्या लेते, खाली कमेंट में चिपका दीजिए कैसा लगा ना लगा। लेकिन हम भी तो जान रहे हैं कि हम कैसे पढ़ाएं जनता हमारी, बोले तो हमारे भाई दोस्त यार को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए तो छोटे ठाकी दोस्तों।